ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु की आराधना करें। उसके पावन उपस्थिति में वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। हम अपने शीश झुकाकर प्रभु की आराधना और वंदना करते हुए कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जो ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है वो हमारे दिलों में भी विराजमान है, और वही ईश्वर आज इस वेदी पर भी परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में है। यहाँ पर त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति है। आइए इस त्रिएक ईश्वर की, प्रभु यीशु की, आबा पिता की, पवित्र आत्मा की हम आराधना करते हुए यह गीत गाए। आराधना प्रभु आराधना तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना प्रभु आराधना तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी देने प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी देने प्रभु तुझे आराधना। आराधना आबा पिता, आराधना हाँ प्रभु यीशु, आराधना पवित्र आत्मा, आराधना पूरे मन से हम आपकी आराधना करते हैं, आराधना पूरी शक्ति के साथ। आराधना। रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। हाँ प्रभु इस जी, रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूत के संग करते रहे तेरी जय जयकार। आराधना सभी दूतों के साथ, सभी संत गणों के साथ, पूरी सृष्टि के साथ प्रभु हालेलुया। अपने हाथों को खोलकर रखते हुए, अपने शीश झुकाकर सभी दूतगणों के साथ आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, आबा तेरी स्तुति हो, पावन आत्मा आपकी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु आपकी स्तुति और आराधना हो। हम जिस अवस्था में हैं प्रभु, उस अवस्था में हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु जी, आपकी आराधना स्तुति और महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो प्रभु जी। आपके नाम का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस। हालेलुया जीसस जीसस जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में
करोड़ों लोग रहते हैं। हमारे गिरिजा में भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे परिजन और हमारे परिचित भी बहुत सारे हैं। हमारे परिवार में माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त सब होते हुए भी कभी कभी हमें लगता है कि हम भीड़ में भी अकेले हैं। कोई सुनने के लिए नहीं, कोई साथ देने के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि हम क्यों जिए, हम क्यों इतना काम करते हैं, किसके लिए करते हैं। हमने तो लोगों से पैसे नहीं मांगे, बस थोड़ा सा साथ चाहा था। ये एक विचार आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों को है और जीवन में कभी ना कभी एक बार, एटलीस्ट एक बार यह फीलिंग हमारे जीवन में जरूर आया है। वो आप हो सकते हैं, मैं या कोई भी। लेकिन हम यह बात प्रभु के जीवन में भी देख सकते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 32 में प्रभु कहते हैं, देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। जब प्रभु दुख भोग की तैयारी कर रहे थे, तब प्रभु ने यह बात अपने शिष्यों से कही थी कि समय आ गया है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मेरा साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद प्रभु कहते हैं, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। पिता मेरे साथ है। कब साथ है? जब प्रभु दुख, संकट, पीड़ा, क्रूस मरण के क्षण, जब बहुत अधिक वेदना में है, जब कोई साथ में नहीं है, प्रभु कहते हैं तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं तो अकेला ही रहूंगा, लेकिन मेरे पिता मेरे साथ जरूर रहेंगे। जब हमारे जीवन से मुस्कुराहट चली जाती है, जब हमें लगता है कि रो रो कर हम पागल हो जाएंगे, जब हमें लगता है कि हमारी बातें, हमारे फीलिंग्स किसी बहरे के कानों में जा रही है और हमें थोड़ा सा भी प्यार या साथ नहीं मिलता, तब हम भी सोचते हैं मैं अकेला हूं। मेरे इस दुख के क्षण में, मेरे इस मुसीबत के समय में मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। माता पिता से कितनी बार समझाओ लेकिन नहीं समझते। जीवन साथी को बताओ तो वह भी नहीं समझती या समझता। बच्चों के साथ नहीं शेयर कर सकता, दोस्त आसपास भी नहीं, मैं अकेला हूं। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 8 में, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। यह प्रभु का एक प्रॉमिस है कि वो हमारे साथ रहेगा, हमारे आगे चलेगा, हमारे लिए रास्ता साफ करेगा। जितने भी अड़चने हमारे जीवन में हैं उसे हटा देगा। जितने भी प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़ते हैं उसमें भी प्रभु हमारे साथ रहेगा और हमें किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं होगी। कई लोग आज की दुनिया में डिप्रेशन में जाते हैं। इसका एक कारण है अकेलापन, लोनलीनेस। लेकिन प्रभु कहते हैं फिर से विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 31 में, प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा ना तुम्हारा विनाश करेगा। वो एक करुणामय ईश्वर है। वो हमारे फीलिंग्स को जानता है, हमारे दुख को जानता है।
जब हम अकेले रहते हैं तो प्रभु हमारी मुस्कुराहट बनकर हमारे साथ आते हैं। जब हम रोते हैं तो प्रभु हमारी आंखों में से आंसुओं को पोंछता है। जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारा दिल टूट गया है, तो प्रभु एक माँ की तरह हमें गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को अपने हृदय से पकड़कर रखती है, उसी प्रकार प्रभु भी हमें पकड़कर रखता है। अगर प्रभु ने हमारे जीवन से थोड़ी सी खुशियां अलग की हो या कोई व्यक्ति को हमारे जीवन से अलग किया है, तो प्रभु कभी भी हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा। अगर हमारे जीवन में निराशा है, दुख है, बीमारी है, तो प्रभु उसके साथ खुशी के रूप में, सांत्वना के रूप में, एक चंगाई के रूप में हमारे साथ रहेगा। वो कभी हमें अकेला नहीं करेगा। इसीलिए ही प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने के पहले संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज की दुनिया में हम बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को देख सकते हैं जो वृद्धाश्रम में हैं या फिर अकेले रहते हैं। उनका एक ही दुख है कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। जब हमारे मन में विश्वास की कमी होती है, तब हम यह वचन की गहराई नहीं समझ सकते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे प्लान्स, हम जो करना चाहते थे, उन लोगों को जो हम विश्वास करते हैं वो लोग हमसे दूर हो गए, जब हमारे सभी आइडियाज़ फ्लॉप हो चुके हैं, हमारे साथ हमें प्यार करने वाले या हम प्यार करने वाले नहीं हैं, तो सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा एक दोस्त की तरह, एक माँ या पिता की तरह, एक साथी की तरह, एक प्रेमी की तरह हमारे साथ रहकर हमें प्यार करने वाला एक ईश्वर यहाँ पर पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित है। बस हमें एक ही कार्य करना है, इसके पास, इस प्रभु के पास जो करुणामय है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, उस यीशु के पास हमें लौट आना है। हमारा विश्वास उस प्रभु में होना चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहा है। आज की तारीख में हमें अकेलापन लग रहा है, लेकिन हमें पुरानी बातों को याद करना है जहां पर प्रभु ने हमें उठाकर चले हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारे जीवन में जब विश्वास की कमी होती है और निराशा हमें घेर लेती है, तब हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हमारे जीवन में पहले प्रभु ने कितनी बार हमें आशीष दी है, हमारा साथ दिया है, हमारे आंसुओं को पोंछ रहा है। आज की तारीख में शायद हमें यह एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो, अगर हमारे मन में हमें पता है कि प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो यह विश्वास काफ़ी है आगे और चलने के लिए। क्योंकि इस प्रभु ने हमें जाना है, माँ के कोख से हमें जानता है। जब माँ के कोख में एक बच्चा पहला आता है तो माँ नहीं जानती, बल्कि ईश्वर ही जानता है। वो सबसे पहली बार जब एक जीवन माँ के कोख में आता है, माँ से भी पहला वो ईश्वर जानता है। वह ईश्वर हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ बना कर रखा है, बस हमें सिर्फ उनके साथ रहना है। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें। हमारे जीवन में जितने भी दुख है, निराशा है, जितने भी अकेलेपन का दुख है, हम उसे प्रभु के सामने रखें। उन सभी लोगों को हम प्रभु के सामने लेकर आए जिन्हें हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्होंने हमारे दिल को तोड़ा है, जिन्होंने हमें अकेला कर दिया है। वे हमारे परिवार वाले हो सकते हैं,
परिचित हो सकते हैं, परिजन हो सकते हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर प्रभु हमारे साथ है। आइए प्रभु के इस वचन को हम पकड़े रखें। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, मैं अकेला हूं, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। अपनी आंखों को बंद कर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए यह गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रभु जी, जब मुझे लगता है कि मेरे माता पिता मुझसे दूर है, मेरे जीवन साथी मुझे नहीं समझते हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया है, प्रभु केवल तू ही मेरा सहारा है। प्रभु, मेरे अकेलेपन में जब मैं रोती हूँ, जब मैं बहुत टूट जाती हूँ, प्रभु केवल तू ही मेरा साथ देता है, क्योंकि तूने मुझे माँ के कोख से चुना है। प्रभु जी, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पा दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए। हाँ प्रभु जी, मैं तुम्हारे लिए हूँ, बस तुम मेरे लिए। Thank you, Jesus. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। Thank you, Jesus. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। यह प्रभु हमारे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे दुखों के लिए, मुझे रोगों से छुटकारा देने के लिए, मेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, प्रभु आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपना जीवन मेरे लिए त्याग दिया। आपसे कई बार दूर गई मैं प्रभु, लेकिन मेरे अकेलेपन में आज मैं आपको पुकारती हूँ प्रभु। पुकारते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में आ जाइए आ प्रभु, जाइए प्रभु। एक बार फिर से आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दीजिए, हमारे दिल को प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा, प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। उस प्रेम से भर दे प्रभु जी। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए। बस तुम्हारे
यू जीसस। उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं प्रभु जो निराशा में हैं, जो बहुत दुखी है प्रभु, जो टूट चुके हैं प्रभु। आप इस पवित्र संस्कार से उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु, आपके नाम के सामर्थ्य से, आपके छेदित हाथ से प्रभु टूटे हुए दिलों को प्रभु आश्वासन दीजिए, दिलासा दीजिए, आपका साथ दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। जो हमें सुसाइड करने की सोचते हैं उन लोगों के मन को आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आपके स्पर्श से प्रभु जी आनंद से भर दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में जितने भी अंधकार है उसे हटा दीजिए प्रभु जी, आपके प्रकाश से लोगों के दिलों को, उनके परिवार को भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, 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 हरा यार यार यार, थैंक यू जीसस, शेयर यार, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशु आपके नाम की स्तुति हो, यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी आराधना हो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हमारे अकेलेपन में हमारी मुस्कुराहट बनकर आने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए अपने छेदित हाथ बढ़ाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। टूटे हुए दिलों को जोड़कर हमें गले से लगाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे।